Hello, I'm back everyone with the second stanza of Ode on a Grecian Urn. तो हम सीधे शुरू करते हैं. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore ye soft pipes play on. Heard melodies are sweet. जो म्यूज़िक, मेलोडी माने म्यूज़िक, heard सुना जा सकता है, are sweet वो मीठा होता है. There is no doubt in it. But those unheard, परंतु वो जो सुना नहीं जा सकता, आर स्वीटर ज़्यादा मीठा होता है. सबसे पहली बात तो यहाँ पे पैराडॉक्स है. ओके, पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि साफ साफ कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मीनिंग ही नहीं है इसका. और पैराडॉक्स वहीं होता है जहाँ पर दिखने में मीनिंग नहीं लग रहा हो, लेकिन जब उसको केयरफुली स्टडी किया जाए डीप लेवल पे तो उसका एक वैलिड मीनिंग निकलता है. यहाँ पर इसका वैलिड मीनिंग कैसे निकलेगा कि जो म्यूज़िक हम सुन पाते हैं वो हमारे कान सुन पाते हैं तो वो स्वीट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. परंतु वो हम जो सुन नहीं पाते वो फिर हम अपने अंतर मन में इमेजिन करते हैं, और जो हम इमेजिन करते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है रियलिटी से. इसलिए कीट्स जो है, बिकॉज कीट्स जो है उसको वैसे भी पसंद है इमेजिनरी लैंड्स में रहना, इसलिए वो कहता है कि जो म्यूज़िक हम सुन नहीं सकते वो ज़्यादा स्वीट होता है. देयरफॉर सो ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन. हे प्लेयर प्लेइंग द पाइप्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है लड़का उस क्रेशियन अर्न पे बना हुआ, उसे वो बोलता है कि तुम अपनी म्यूजिक को कंटिन्यू करो. बट आगे फिर वो कुछ और बोल रहा है. नोट टू द सेंशुअल ईयर. सेंशुअल ईयर मतलब हमारा जो वास्तविक कान है ना, मांस और खून से बना हुआ. नोट टू द सेंशुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड, परंतु कहीं ज़्यादा, एंडियर्ड मैंने प्यारा, कहीं ज़्यादा प्यारे. अब प्यारा कान कौन सा है देखते हैं. पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन. पाइप टू द स्पिरिट, तुम आत्मा के लिए पाइप बने म्यूजिक बजाओ. कैसा म्यूजिक बजाओ? डिटीज ऑफ नो टोन. डिटीज मैंने सॉन्ग्स ऑफ नो टोन, जिनमें टोन ही ना हो. अगेन अ पैराडॉक्स मीन्स ऐसा कौन सा सॉन्ग हो सकता है जिसमें कोई टोन ही ना हो, जिसमें कोई म्यूजिक ही ना हो? ऐसा सॉन्ग कहाँ मिलेगा आपको? ग्रेशियन अर्न पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू कीट्स. और ये पैराडॉक्स क्यों है? बिकॉज दिखने में तो लग रहा है कि पॉसिबल नहीं, लेकिन पॉसिबल है. बिकॉज वो म्यूज़िक जो ग्रेशियन अर्न पे है, ग्रेशियन अर्न से बाहर नहीं निकल सकता, उसकी आवाज़ जो है कानों को सुनाई नहीं दे सकती है, परंतु हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा म्यूज़िक बजा रहा होगा. फेयर यूथ beneath the trees thou canst not leave thy song nor ever can those trees be bare. फेयर यूथ, अब हम जो फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था हमने वो सब बातें सामने आ रही हैं धीरे धीरे. फेयर यूथ एक ब्यूटीफुल सा, कोई सुंदर सा कोई लड़का है, और याद रखना ब्यूटीफुल बॉय हो सकता है. ग्रामर की बात कभी बाद में करेंगे. तो एक सुंदर सा लड़का है कोई, उसको बोल रहा है कि जो बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे है, thou canst not leave thy song, तुम कभी अपना गाना जो है वो छोड़ नहीं पाओगे. कांस्ट जो है वो कैन के लिए आता है, तो तुम कभी अपने गाने को छोड़ नहीं पाओगे, बिकॉज तुम तो वहाँ पे कार्व्ड हो और तुम हमेशा वहीं रहोगे. नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और उन ट्रीज पर कभी ओटम नहीं आएगी. वैसे तो बेयर नंगा होता है, लेकिन यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि उन ट्रीज पर कभी ओटम नहीं आएगी, हमेशा स्प्रिंग ही रहेगी. अभी वहाँ पे स्प्रिंग है, पत्तियाँ हैं, इसका मतलब तो वहाँ पे पत्तियाँ रहेंगी हमेशा. बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, और लवर जो है एक वहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है, उसको बोल्ड बोल रहा है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी प्रेमिका के पीछे जा रहा है. बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, यू विल नेवर बी एबल टू किस योर बिलवर, तुम अपनी प्रेमिका को कभी किस नहीं कर पाओगे. दो विनिंग नियर द गोल, हालांकि तुम बिल्कुल नज़दीक हो, लगभग तुम विक्ट्री प्राप्त करने वाले हो, उसको पाने ही वाले हो, लेकिन तुम कभी पास पहुंच नहीं पाओगे. बिकॉज यू आर नॉट मूविंग, यू आर कार्व्ड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑन एन अर्न, सॉरी, है ना. सो इसलिए तुम कभी उसके पास नहीं पहुंच पाओगे. येट डू नॉट ग्रीव, परंतु दुखी मत हो, इस बात से दुखी मत हो कि तुम उसके पास नहीं पहुंच पाओगे. शी कैन नॉट फेड दो दाउ हास्ट नोट दाई ब्लिस. शी कैन नॉट फेड, फेड जो है उसको अपन दो तरह से ले सकते हैं कि वो कभी गायब नहीं होगी, एक तो कभी जाएगी नहीं, और दूसरा ये है कि वो कभी धोखेबाज नहीं होगी, बिकॉज वो तुम्हारे सामने ही रहेगी हमेशा. दाओ, हालांकि दाओ हास्ट नोट दाई ब्लिस, तुम्हें वो आनंद नहीं मिलेगा, तुम्हें किस करने का उसको आनंद नहीं मिलेगा. ब्लिस माने आनंद. फॉर एवर विल्ट दाउ लव, बट यू विल लव हर फॉर एवर, एंड शी बी फेयर एंड शी विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी. बिल्कुल पास में है तुम्हारे, बट तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे
क्यों? बिकॉज तुम वहीं पे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फ्रीज हो गए हो उस अर्न के अंदर। तो इसलिए तुम्हें अपना वो किस करने का आनंद नहीं मिलेगा। बट ये भी तो तय है ना कि वो तुम मान लो रियल लाइफ में तुम उसको किस कर भी पाते, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि वो हमेशा ऑनेस्ट रहेगी, जैसे डर ने कहा है कि ऑनेस्ट नहीं होती हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ ये गारंटी है कि वो तुम्हारे सामने ही रहेगी हमेशा, तो तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वीडियो बहुत छोटा है इसलिए। ओ हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट शेड। पहला तो पर्सोनिफिकेशन हो गया कि बाउज को उसने क्या बताया, हैप्पी, और 2 बार हैप्पी यूज़ किया है। इट मीन्स वो एम्फेटिकली बोल रहा है ये बात। तो ये जो टहनियाँ हैं वो हमेशा खुश रहेंगी। क्यों खुश रहेंगी? दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, और ऊपर से वो उसको एड्रेस भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये एनाफोर अभी है, सॉरी आई विल रिपीट, वो एड्रेस कर रहा है, इसका मतलब अपॉस्ट्रोफी है। तो मतलब ये है कि तुम अपनी पत्तियों को कभी झाड़ोगी नहीं, मतलब तुम्हारी पत्तियाँ कभी भी झड़ेंगी नहीं। नोर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू। बिड एड्यू अब जानते हैं फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अलविदा कहना, और ना ही तुम कभी स्प्रिंग को, बसंत ऋतु को अलविदा कहोगी। मतलब तुम पे हमेशा ही स्प्रिंग छाई रहेगी, कभी भी ऑटम नहीं आएगी। और एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड। मेलोडिस्ट फिर उस लड़के को बोल रहा है, ये जो मेलोडीज बजाता है, जो म्यूज़िक बजाता है, अनवियर्ड, तुम हमेशा अनथके रहोगे, मतलब कभी थकोगे नहीं। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, तुम हमेशा सॉन्ग्स बजाते रहोगे। फॉर एवर न्यू एंड योर सॉन्ग्स विल ऑलवेज रिमेन न्यू। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड जो है वो ग्रेशियन अर्न का वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर तुम कोई सॉन्ग बजा रहे हो और वो नया है तो वो हमेशा नया ही रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। और यहाँ पर कीट्स जो है वो म्यूज़िक को लव से जोड़ रहा है कि म्यूज़िक जो है वो नया रहेगा। लव जो है, जब म्यूज़िक नया है तो लव भी क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी हैप्पी, देयर इज़ नो सैड एंडिंग इन इट। एंड मोर हैप्पी हैप्पी लव, दिस लव विल ऑलवेज बी हैप्पी, देयर विल बी नो सैड एंडिंग इन दिस लव। forever warm and still to be enjoyed. This love of yours will always be warm. It will be full of emotions. तुम्हारा लव हमेशा full of emotions रहेगा and still be enjoyed. और तुम हमसे हमेशा enjoy करोगे, है ना। इस रियल लाइफ की तरह नहीं है कि रियल लाइफ में क्या होता है, लव जो है वो जब किसी को मिल जाता है तो फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है ना, और इन्जॉय भी कम करते हैं लोग। फॉर एवर पांटिंग एंड फॉर एवर यंग। फॉर एवर पांटिंग, पांटिंग को यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो दोनों जो लड़का और लड़की हैं दोनों भाग रहे हैं, है ना। लड़का जो है लड़की का पीछा कर रहा है। हमने पढ़ा था कि द गर्ल इज़ रिलेक्टेंट, लड़की जो है वो अनविलिंग है। चाहे ये इसको तुम प्यार की छेड़छाड़ मान लो, चाहे मान लो कि वो विलिंग नहीं है, अभी प्यार व्यार नहीं करना चाहती है, जो मर्जी मान लो, बट फॉर एवर पांटिंग। पर तुम दोनों की जो तुम हाफ रहे हो भागने के कारण, हमेशा ऐसे रहोगे। और यहाँ पर पांटिंग का जो कनेक्शन है वो इमोशन से भरा होने से भी है। एंड फॉर एवर यंग एंड यू विल ऑलवेज बी यंग, तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? बिकॉज तुम्हारा वर्ल्ड जो है वो कैसा वर्ल्ड है, अर्न का वर्ल्ड है, जो कभी चेंज नहीं होता। ओके, दैट विल बी ऑल। अब बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।